राजी, राजी छोड़ दे इसे। अगर ये मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की नहीं होगी। राजवीर देख, उसे छोड़ दे राजवीर। तू ठीक कहाँ है? तेनू कुछ होया तो नहीं है? ठीक है ना तू? नहीं बलदेव, बलदेव गोली ना चलाई, गोली ना चलाई बलदेव। उसे मार के अपने हाथ खून से ना रंग। इसे मार के ऐसे पता नहीं तू पहले भी जेल जा चुका है, इसे मार के फिर से जेल जाना चाहता है तू। गोली ना चला, बंदूक बेटा। बलदेव देख, तू जल्दबाजी में ना फिर से गलत फैसला करना। बलदेव तेरी बस एक हार कर, हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। बलदेव गाल सुन, बंदूक नीचे कर दे। बलदेव गोली। मेरी जिंदगी का हर एक दर्द, हर एक मुसीबत, हर एक परेशानी सबके लिए जिम्मेदार यही है। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। बलदेव नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा सर। कहाँ भाग रहे हो थानेदार साहब? ओए देखो, क्या तुम्हें पकड़ने के लिए हम जिला चौकी से इंस्पेक्टर साहब को लाए हैं। छोड़ो, ले जाओ उसको। होश में आ। ये इसलिए कि तूने मैनू अपने बलदेव से दूर कर दिया। ये इसलिए तूने मेरे निहाल चाचू को मुझसे छीन लिया। राजवीर जानता है, मेरे तो लगता है कि तेरे लिए फांसी की सजा बहुत छोटी सजा होगी। मैं तो चाहती हूँ तेनू उम्र भर काल कोठरी में बंद कर दिया जाए, तू सड़े, आजादी के लिए तड़पे। सजा तो इसे कड़ी से कड़ी मिलेगी वीरा जी। इसने हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पर कालिक मली है। इसके जैसे पुलिस वालों की वजह से हमारे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम होता है। इसके सारे आदमी पकड़े गए हैं और उसमें से एक ने तो सच्चाई उगल भी दी है। इसकी तो ऐसी चार्जशीट बनेगी ना कि कम से कम 20 साल तक सड़ेगा ये अंदर। चल मैं जानती थी आप दोनों मैनू बचाने वास्ते जरूर आएंगे। जा वीरा, मना ले उसे, उसके पास जा। बहुत प्यार करती है ना तू उससे। अब बात भी तो तेरी वजह से बिगड़ी है, तो बात मनाने की पहल भी तेने ही करनी होगी। थैंक यू। अब जा भी, जल्दी मना ले, चले जाए नहीं तो जा।
ऐसा लड़का चुना तूने अपने लिए जिसके लिए शराफत की कोई कीमत ही नहीं है। एक गुंडे की बीवी बनना चाहती है तू। मैंने इसे आवाज थे हाँ कह दिया। बलदेव, तू अभी भी मुझसे दूर जा रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तेनू अभी मुझ पर भरोसा नहीं। तू शक कर रहा है मुझ पर। तेनू अभी लगता है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती। माहिया, 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 माहिया। बहुत प्यार करती हूँ। तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा बलदेव? बलदेव, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बलदेव, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। तेरी चुप्पी मार डालेगी मैनू, बोलना। मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है। बलदेव, अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना? तो मेरा ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है तू? हाँ क्यों नहीं? अब तेरे वीर ने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कह दी है तो सब कुछ ठीक हो गया। बलदेव, मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मैंने ऐसी बहुत सारी बातें कही हैं जो मैंने नहीं कहनी चाहिए थी। बलदेव, प्लीज मैंने माफ कर दे। मैं जानती हूँ कि तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मैंने तेनू बहुत दुख दिया, कई बार चोट पहुंचाई, पर बलदेव यकीन मान, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। बलदेव, जो कुछ भी हुआ, क्या हम सबको भुलाकर एक नए सिरे से शुरुआत नहीं कर सकते? हाँ बलदेव, मेरी आंखों में आंखें डाल कर क्या तू मुझसे प्यार नहीं करता? अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ नहीं जीना चाहता? बलदेव, कुछ तो बोल। बलदेव, मैं मानती हूँ कि अगर मैंने सच्चे दिल से तुझ पर भरोसा किया होता तो इसे जल्दबाजी में ब्याह नहीं करती तुझसे। तेरी बाइज्जत बरी होने का इंतजार करती। लेकिन बलदेव, मैं डर गई थी। मैंने ऐसा लगा कि अगर मेरे वीर जी ने तेरे खिलाफ गवाही दे दी और तू जेल चला गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर मुझसे अदालत ने कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जिनको मैं नहीं नकार सकी तो बलदेव, रब्बी सो, मैंने तुझ पर एहसान नहीं किया तुझसे प्यार करके, और ना ही मैंने तरस खा के तुझसे प्यार किया। पर डर जरूर था। बलदेव, कुछ तो बोल। मीरा, मैं तेरे जितने पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए मैनू लफ्जों को तोड़ मरोड़ कर बातें करना नहीं आता। इसलिए बिना इधर उधर की बातें किए सीधे मुद्दे की बात पर आते। तूने मुझसे शादी की मेरी जान बचाने के लिए, ये तूने कहा था या नहीं? हाँ, कहा था। तूने कहा था ना कि अगर तुझसे अदालत में पूछा जाए तो इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि
मैं किसी का खून कर सकता हूं, सोच समझ के इरादा करके भले ही ना करूं, पर लड़ाई में बिना सोचे समझे किसी पे हाथ उठाना मेरे लिए आम बात है। बलदेव, मानती हूँ मैंने कहा था, इसलिए हाथ जोड़ के तुझसे माफी मांग, प्लीज माफ कर दे। मैं जानती हूँ मैंने नहीं कहना चाहिए था, लेकिन फिर भी कहा। अपनी गलती का एहसास था बलदेव मैंने, तभी तो तूने जैसा भी बर्ताव किया मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही, सिर्फ तेरे लिए, तेरे साथ खड़ी रही। हाँ, मैं भी ये सोच रहा था। मैंने सोचा कि मेरे इतने दुख देने के बाद भी तू मेरे साथ क्यों खड़ी रही? क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ बलदेव। मैं जानती हूँ तूने जो कुछ भी किया, जैसा भी बर्ताव किया, वो इसलिए कि तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानती थी कि मुझसे गलती हुई और मैं बस चाहती थी कि तू ठीक हो जाए। मैं तो अपने पुराने बलदेव का इंतजार कर। नहीं नहीं, तू मेरे साथ इसलिए थी क्योंकि तू मैंने एक मरीज समझ रही थी जिसे तेरे मदद की जरूरत है। बलदेव, तू कब तक पुरानी बातों को कुरेदता रहेगा? क्या तू सब कुछ भुला कर एक नए सिरे से शुरुआत नहीं कर सकता? सब कुछ भुला दूं? सब कुछ भुला दूंगा वीरा, तो मैंने यह भी भुलाना पड़ेगा कि मैंने तुझसे प्यार क्यों किया था। कब तक हम एक दूसरे की बातों से एक दूसरे को चोट पहुंचाते रहेंगे? हाँ? बलदेव, मैंने तो लगा था कि हम दोनों को सबसे ज्यादा इंतजार था कि हमारा ब्याह कब होगा। सबसे ज्यादा खुश थे हम। जब से ब्याह हुआ है, क्या हम एक पल के लिए भी खुश रहे? बलदेव, कहाँ गई वो खुशी? बलदेव, मेरी आंखों में आंखें डाल के क्या तू मुझसे प्यार नहीं करता? क्या अपनी सारी जिंदगी तू मेरे साथ नहीं जीना चाहता? बलदेव, क्या वो जो सारे पल हमने प्यार भरे गुजारे थे, तू सब कुछ भूल गया? भूल गया कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? तेनू कुछ याद नहीं? तेनू देख के पता है वीरा मैनू क्या याद आता है? एक बेवकूफ सा लड़का कुत्ते की तरह तेरे पीछे पीछे घूमता रहता था, हर वक्त तेनू खुश करने की कोशिश में लगा रहता था, पर वो जो भी करता था ना, काफी नहीं होता था। इसलिए आज उस लड़के की बीवी बनने के बाद भी तुम्हें फक्र से नहीं कह पाई वीरा कि तू बलदेव की बीवी है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तेरा पति कोई भी जुर्म कर सकता। तू जानना चाहती है ना कि मेरे बेकसूर साबित होने के बाद सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो गया? क्योंकि मेरे बेकसूर साबित होने से तेनू चैन मिल रहा था, तेनू सुकून मिल रहा है इस बात से कि तेरा पति एक गुनहगार नहीं है। तुझ में क्या बदला वीरा? क्या तेरी सोच ऐसी हो गई है कि तू आंख मूंद के अपने पति पर भरोसा कर सके? बलदेव, मैं करती हूँ। सिर्फ कहने की बातें हैं। आज भी अगर मेरे ऊपर कोई और इल्जाम लगाया जाए ना, तो ये सोचने बैठ जाएगी कि मुझ पर यकीन करे या ना करे। और सच्ची आज जाके सांस आई है मैंने तो। वाकई शुक्र है रब दा। पुत्र आ जाते। ओए जग्गी बिल्ला ने बता दिया हमें, और सच्ची मैनू था बहुत खुशी है, असली मुजरिम पकड़ा गया। ओ वकील साहब ने वहां पुलिस थाने में बुलाया तुझे तेरा बयान लेने के लिए। वो जिला अधीक्षक भी आए हैं। जा जा जा। एक मिनट पुत्र, जिवें जग्गी ने बताया ना, मंदिर गई थी मैं प्रसाद चढ़ाने। एले
पुत्र, मुझे तो पहले दिन से पता था कि तू बेकसूर है। पता नहीं क्यों सब शक कर रहे थे। मेरा दिल कह रहा था कि मेरा पुत्र कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। जिंदा रहे पापा जी। पुत्र रब तेन लंबी उम्र दे, सारी खुशियां दे। और लेकिन अभी छेती जा, वकील साहब इंतजार कर रहे होंगे। मैं भी आता हूँ तेरे पीछे। जी मैं आता हूँ। क्यों बलवंत जी, मैं ना कहती थी कितना संस्कारी है हमारा बलदेव। और आप हमेशा रणवीर से उसका मुकाबला करते रहते थे। अपने आप पांव झुके गए हैं। वो तो है जी, बस अब तो रब से यही दुआ है कि इसे दुनिया की सारी खुशियां ही मिले। इसने और वीरा ने कितने दुख सहे हैं पिछले दिनों। ना वीरा ने कौन से दुख सह लिए अब हैं? लो जी, कमाल करती हो आप भी। और जग्गी ने बताया नहीं था कि वीरा ने बेचारी ने किस तरह से अपनी जान जोखिम में डाली थी उसके पास, वो क्या नाम है, राजवीर के पास जाके सबूत इकट्ठे करती फिर रही थी बेचारी। और तो और अपने परिवार वालों से भी झगड़ा करके हमारे पुत्र के साथ खड़ी रही वो। सही बात, ऐसे खड़ी रही हमारे पुत्र के साथ कि हमारे पुत्र ने घर आना बंद कर दिया था। और बलदेव तो पहले दिन से कह रहा था वो राजवीर सही बंदा नहीं है, पर मानी किसी ने उसकी? वीरा ने भी नहीं मानी। और क्या सबूत इकट्ठे किए उसने? हैं? हीरोइन बनने के लिए खुद ही गई होगी राजवीर के पास फंसने के लिए। ना उसे बचा के तो मेरा पुत्र ही ले आया ना। वैसे बंसरी जी, आप कभी कोई अच्छी बात नहीं कर सकती ना उसके बारे में। सर, इसने मुझे और मेरे दोस्त को एकदम जानवरों की तरह जेल में मारा था। और तो और बलदेव पाजी को इसने लॉकअप के अंदर 2 लोगों से पिटवाया था, जिसको आज आपने सवेरे गिरफ्तार किया है। पूरा हाल कर रखा है जिसने। सर, राजवीर ठाकुर के खिलाफ केवल मर्डर नहीं बल्कि किडनैपिंग, हैरेसमेंट, जेल में अत्याचार, ब्लैकमेल, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और मिसयूज ऑफ पावर का भी केस बनता है। और वो गवाह रणविजय सिंह? जी सर, मैं ही रणविजय सिंह हूँ। और पता नहीं मुझे चश्मदीद गवाह कहना चाहिए कि नहीं। मैंने तो वहां सिर्फ बलदेव को हाथ में जैक उठाते हुए देखा था, वो भी निहाल चाचू का खून होने के बाद। ठीक है, बाकी के सच का पता लगाना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने उन दोनों लोगों का बयान ले लिया है जो निहाल के कत्ल के वक्त राजवीर के साथ में थे। तो मिस्टर राजवीर ठाकुर, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना तुम कानून के बारे में तो जानते ही हो। बड़े शर्म की बात है कि तुम्हारे जैसे लोग हमारे पुलिस फोर्स में हैं, जिनके कारण जनता का विश्वास पुलिस पर से बिल्कुल उठ गया है। तुम्हें तो मैं ऐसी सजा दिलाऊंगा ना राजवीर ठाकुर कि ना सिर्फ जनता बल्कि पुलिस फोर्स के लिए भी एक चेतावनी होगी। ले जाओ इसे। चलिए, अच्छा हुआ, इतने दिनों से चल रहा टेंशन आज खत्म हुआ। जिस दरिंदे ने आपके बेटे का जीना मुश्किल कर दिया था, आज वो खुद सलाखों के पीछे है। और जी वकील साहब, ये तो सब रब की मेहर है, लेकिन आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे कही हुई बात लौटाई जा सकती होती तो कितना अच्छा होता। मेरी बात ने बलदेव को ऐसा जख्म दिया जो पता नहीं कब ठीक होगा। वीरा जी, पुत्र बलदेव किथे?
आया नहीं अभी तक? नहीं पापा जी। वीरा, मैंने सच सच दस, तुम दोनों के बीच में बातें अभी तक सुलझी नहीं है क्या? देख, अपने पापा जी से कुछ छुपाना नहीं होता, बता की गल है। पापा जी, इतना सब कुछ हुआ है, ठीक होने में थोड़ा सा वक्त तो लग जाएगा ना। तो मैंने तो लगा था कि वो केस की वजह से परेशान है, इस वजह से ऐसा बर्ताव कर रहा है, तनाव होगा, लेकिन अब तो केस भी सुलझ गया, अब क्या परेशानी उसे? पापा जी, रिश्तों का तनाव आटे की लोई की तरह होता है, एक बार ही खिंच जाए ना तो फिर अपने आप ठीक नहीं होता। और फिर बलदेव ने तो इतना सब कुछ सहा है। तो पुत्र जी, और दर्द तो तूने भी बहुत सहा है। जिसके साथ ब्याह किया वो ऐसा बर्ताव कर रहा है, उसकी वजह से तू अपने घर वालों से झगड़ा करके आ गई, और वो ऐसा सलूक करे, ये क्या कम दर्द है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।